हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑलकेमी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अपकमिंग क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी कंटिन्यूसली चल रही थी फॉर सीएसआई नेट गेट एंड जेम। उसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन में क्या टेस्ट है वो आप लोग समझना, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को जो भी ऑर्गेनिक के ला रहा हूँ उसमें कोशिश है कि हर वेराइटी के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में रखा जाए या हर प्रकार की रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ रखा जाए ताकि आपको अप्रोच करना ज्यादा से ज्यादा पैटर्न तरीके से आ सके। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया कि मेंशन द रिएजेंट्स ए, मतलब यहां से रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट का जो बनना है इसके अंदर यूज होने वाले जो मेंशन रिएजेंट है वो आपको यहां पर मेंशन करना है। क्लियर है? अब ये चीज आप नोट कीजिएगा कि ये क्या चीज है और इससे ये जो बना है ये किस प्रकार से डिफरेंट है। आप देख पा रहे होंगे इसको, बट इट इज नॉट ए हार्ड, बहुत इजी है ये यहां से। क्यों? क्योंकि आप यदि इसकी बल्कि स्ट्रक्चर्स देख के यदि आप इस क्वेश्चन को ड्रॉप करेंगे तो आपकी ऑर्गेनिक पे पकड़ नहीं हो पाएगी। तो ट्राई टू अप्रोच, कि अप्रोच किस प्रकार से लगाई जाए। तो सबसे पहले उसमें ये चीज देखिएगा, यहां पर मुझे ये बताना है कि कौन कौन सा रिएजेंट्स यहां पर काम करेगा। तो सबसे पहले एक चीज नोट कर रहे हैं, तो ये मुझे पता लग रही है इसके अंदर कि ये सब चीज यहां पर मेंटेन है। केवल दो चीज यहां से गायब हो रही है, एक तो COOH और एक NH2। क्या गायब हो रहा है यहां पे? एक तो आपका C डबल बॉन्ड OH एंड NH2 यहां से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। किसके अंदर? जब प्रोजेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे क्या स्टेप्स काम में लिए जाते हैं? हम जनरल जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा क्या चीज यूज किया जाता है कि ये सब चीजें आउट हो जाती है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो क्या है वो चीज यहां से समझिएगा। तो हम समझते हैं जब ये जो ग्रुप है एमीन, यदि इसको कहीं से निकालना है तो हम यदि बेंजीन रिंग के लगा हुआ है इसको निकालना है तो हम कोशिश करते हैं कि एजोटाइजेशन रिएक्शन करवाएं। क्या करवाएं? एजोटाइजेशन रिएक्शन। तो इस एजोटाइजेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या है एक बार समझना यहां से। तो जो फर्स्ट स्टेप मैं आप लोगों के सामने यहां पर लिख रहा हूं उसमें मैं कह रहा हूं कि आपको फर्स्ट स्टेप के अंदर NaNO2 देन HCl और 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर यदि आपको दूं, क्या कह रहा हूं समझना। ये कंडीशन दी है मैंने, ये डायजोटाइजेशन बनाने की कंडीशन है। कैसे बनेगा वो आपको बेसिकली पता होता है जब हम इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन में पढ़ते हैं। तो यहां क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन में जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये वाली पोर्शन क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। तो इसके रिएक्शन के बाद में क्या बनेगा, डाइएजोटाइजेशन का फॉर्मेशन होगा। ध्यान से समझना यहां पर, ठीक है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या एग्जैक्टली आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। ऑर्गेनिक टफ नहीं है, ऑर्गेनिक बिल्कुल भी टफ नहीं है। मुद्दा क्या है कि आपको अप्रोच करना आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप जो मैंने करवाया है उसमें डाइएटाइजेशन के द्वारा मैंने ये N2+Cl- का फॉर्मेशन करवाया। ऐसा करवाने के बाद अब मुझे यहां पर किसी ना किसी प्रकार की चीज को आउट करना है, क्योंकि ये चीज जब बन गई तो ये एज ए गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो गुड लिविंग तरफ की तरह बिहेव करेगा तो इसको या को निकालने के लिए कुछ ना कुछ अपने को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक्सटर्नल फोर्स तो हम कुछ कर नहीं सकते, रिएक्शन में ही कुछ ना कुछ ऐसा चीज डालना पड़ेगा। तो वो क्या चीज है जो हम यहां पर रिएक्शन में पुट करेंगे जिससे कि हमारा यहां पर ये ग्रुप लिबरेट हो जाए। ऐसा होने पर क्या होगा वो चीज आप समझना। तो देखो यहां पर मान लीजिए मैंने आपको दिया बेस OH-H2O, क्या दिया मैंने आपको? बेस। तो ये बेस क्या काम करेगा वो आपको समझना है। तो यहां से क्या होगा, इस चीज को इस प्रकार से मान लीजिए मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करता हूं, इसी प्रकार से बनेगा। तो ये जो बेस है
वो क्या करेगा, यहां से मोस्ट एसिडिक सिचुएशन से क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन कहां से एक्सट्रैक्ट करेगा, आपको दिख रहा है कि दिस इज द मोस्ट एसिडिक कंडीशन, तो यहां से ये जो H है वो आपका प्लस के रूप में, H प्लस के रूप में बाहर हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या आ गया, आपका ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो यदि यहां पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, यदि ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, तो देखिए ये निकलने पर यहां पर क्या आ गया आपका, यहां से ये निकलेगा तो यहां पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। अब वो नेगेटिव चार्ज, बहुत ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं, वो नेगेटिव चार्ज जब इस रिएक्शन के अंदर की तरफ पार्टिसिपेट करेगा, तो उस दौरान यहां से जैसे ये नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ पार्टिसिपेट करा, तो ये वाला जो कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड था, ये क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में यहां से ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये कंसंट्रेट स्टेप एक साथ आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से क्या हुआ, जैसे ये नेगेटिव चार्ज अंदर इंसर्ट हुआ तो C डबल बॉन्ड O एक जनरेट हो गया, एक ऑलरेडी मेंशन था, इट मींस CO2 यहां से क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। अंडरस्टैंड माय पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूं, यहां से आपकी CO2 क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। जैसे यहां से CO2 आउट हो जाएगी तो यहां पर आएगा आपका ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर डबल बॉन्ड, तो यहां पर एक बॉन्ड आएगा, तो यहां से ये N2 प्लस बाहर, तो यहां से भी आपका क्या हो जाएगा, N2 लिबरेट हो जाएगी और ये बाहर निकल जाएगा। ऐसी सिचुएशन में यहां पर क्या जन गया, आपका ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो गया, जिसे मैं यहां पर बेसिकली क्या कहूंगा, बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा यहां पर, बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए यहां पर एक चीज नोट करिएगा आप, मैंने आपको कहा कि यहां पर क्या जनरेट होगा, बेंजाइन। तो किस प्रकार से बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा वो एक बार आप समझना। यहां पर CH3, यहां पर ये ग्रुप आ गया आपका, और यहां पर आपका CH3। यहां पर क्या दिखता हुआ मिल रहा है आपको, बेंजाइन दिख रहा है। तो यहां से एक चीज नोट करिए, जो मैं आपको यहां पर एक ट्रिक के रूप में बताया था कि यहां से CO2 C डबल बॉन्ड OH एंड NH2 विब्रेट होना चाहिए, तभी आप इसकी तरफ मूव कर सकते हैं। तो यहां ये सिचुएशन आपको फाइनली मिलेगी। अब ऐसी सिचुएशन के बाद में ये प्रोडक्ट जब बनाना है तो आप एक चीज नोट करिएगा, यहां पर आपको कुछ डायरेक्ट समझ में आने वाली चीज क्या है कि यहां पर हम एक चीज करवा दे, वो है हीटिंग। यदि हम यहां पर जैसे ही हीटिंग देंगे इस वाली स्पीसीज को, तो यहां पर एक चीज हमको देखने को मिलेगी, वो है आपकी डिल्स-एल्डर रिएक्शन या 4+2 एडिशन रिएक्शन। तो 4+2 एडिशन या मैं कहूं डिल्स-एल्डर रिएक्शन, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कहां वाली सिचुएशन पे देखने को मिलेगा वो आपको पहचानना है। तो यहां पर बेसिकली आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे मैं दूंगा हीट, और उस हीट से आपको मिलेगी यहां पर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखिए कहां से होगा, यहां पर ये जो बेंजाइन है और यहां से ये फ्लोरीन जो है, ये फ्लोरीन इसके साथ में 4+2 साइक्लो एडिशन देगी। कैसे देगी, देखिए आप, ये वाला बॉन्ड यहां टेक करेगा, ये वाला यहां टेक करेगा, और ये वाला यहां टेक करेगा। आप एक बात ध्यान समझना क्या कह रहा हूं, ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के यहां टेक करेंगे तो ये वाले पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होंगे, ये वाले पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होंगे। तो यहां पर एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा, जो कि 6 मेंबर साइक्लिक रिंग होगी। वो इस प्रकार से बनने के बाद डबल बॉन्ड यहां आया तो वो डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, और ये इस प्रकार से आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को विद मैकेनिज्म मैंने एक्सप्रेस करके बता दिया। अब ये क्वेश्चन CSIR नेट में होगा, तो आपको वो क्या करेगा, प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट। वो क्या करेगा कि जो आपका मेन यहां पर चीज है, मेन चीज क्या है कि आपने क्या क्या यहां पर काम में लिया वो आपको पता करना है। एक क्या क्या बनाया, तो ए का फर्स्ट स्टेप था NaNO2 देन HCl और 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर। सेकंड स्टेप में मैंने बेसिक मीडियम रखा ताकि आपका यहां से बेस निकल के बेंजाइन का फॉर्मेशन हो सके, इज ए गुड इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बन गया।
और लास्ट स्टेप में आपका मैंने करवा दिया हीटिंग के साथ में डिल्स-एल्डर रिएक्शन। तो आपको तीन चीज यहां पर कंडीशन ए के अंदर मेंशन करनी होगी एज ए रिएजेंट, कि आपका ये तीन चीज है जो आपको यहां पर काम में लेनी है। अब देखिएगा समझने की बात क्या है, जब ये सब चीजें आपको गिवन होगी तो उस सिचुएशन में अब क्वेश्चन गेट में किस पैटर्न से बनेगा। ये क्वेश्चन यदि गेट में बनेगा तो 100% दिमाग में रखना, ये आपका बनेगा एमएसक्यू टाइप पैटर्न में। अब ये एमएसक्यू टाइप पैटर्न कैसे बनेगा, वो आपको ये रिएक्शन और रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाकर देगा। ए आपको और को ऊपर लिख के देगा और आपको यहां पर ऑप्शन में 6 से 7 ऑप्शन बना करके देगा। उसके अंदर ऑप्शन में आपको एक ये भी होगा, एक ये भी होगा, ये भी होगा, एक एसिडिक मीडियम भी बना देगा, एक में आपको कुछ SOCl2 लेकर दे देगा। आप क्योंकि यहाँ पर एसिड है, एसिड के साथ SOCl2 देकर के COCl बनाने की फॉर्मेट दे सकता है, उसका कुछ भी कर सकता है। उसका टारगेट है आपको उलझाना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, बेसिक स्टेप थे सारे के सारे, बट उलझाने के लिए क्या करेगा वो कुछ ऐसे रिएजेंट्स डालेगा वहां पर, ताकि आप स्लाइटली भी कंफ्यूज हुए आप अपने आंसर की तरफ से दूर हो जाएंगे। तो ये चीज मैं आपको कहना चाह रहा था कि जब ये CSR नेट में आएगा तो आपको यहां पर फाइनल प्रोडक्ट पूछेगा, ये सब आपको एरो के ऊपर मिलेगा रिएजेंट के रूप में। लेकिन ये क्वेश्चन यदि आपका गेट के अंदर होगा तो MSQ टाइप पैटर्न बनेगा, जिसमें आपको रिएजेंट्स के पैटर्न देंगे और डिफरेंट टाइप के आपको रिएजेंट बना के देगा, पूछेगा कौन सा जो पैटर्न है वो करेक्ट है इस सीक्वेंस में प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो यहां पर क्या चीज देखने को मिली, आपको डाइजोटाइजेशन बनाया, उसके बाद में हमने बेसिक मीडियम से CO2 और N2 लिबरेट करके और 4+2 साइक्लोएडिशन करवाया। ये मैं इस प्रकार से क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आप IIT JEM नेट और गेट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस की अप्रोच लगाना सीख सके। किस में किस तरीके से आएगा वो भी मैं एक आपको स्लाइटली नॉलेज दे रहा हूं। तो मेरा कहने का टारगेट जो था वो यही था कि जो वैरायटी से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको पेरिसाइक्लिक को जरूर मैं साथ में लेके चलता आया हूं। उसका रीजन है क्योंकि पेरिसाइक्लिक आजकल इंडिविजुअल बहुत कम पूछता है, आपसे पूछा जाएगा तो मिक्सिंग के साथ पूछा जाएगा। तो कभी भी ये क्वेश्चन किसी भी वक्त आपसे पूछा जा सकता है, किस वैरायटी का पूछा जाएगा, किस प्रकार के एग्जाम में क्या होगा, पैटर्न मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत लोग इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। तो इसके अंदर बेसिकली मैं एक लाइन में यदि कहूं तो एक्चुअल में इसमें क्या हुआ, तो इसमें हम कहेंगे कि यहां पर हुआ आपका बेंजाइन का फॉर्मेशन फॉलोड बाय डिल्स-एल्डर रिएक्शन। बेंजाइन फॉर्मेशन फॉलोड बाय डिल्स-एल्डर रिएक्शन, यहां पर एक लाइन में यदि मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो वो ये मीनिंग है। क्लियर है यहां मेरी बात? तो आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। फिर नए क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। हम फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपको इसी सीरीज के अंदर कंटिन्यू करेंगे, तो आप लगातार बनते रहिएगा। जो 1 क्वेश्चन पर डे आपको स्टे एट होम सीरीज के नाम से स्टार्ट किया गया, आप प्लीज ट्राई कीजिए उसका आंसर्स देने की, उसकी अप्रोच लगाने की। आप उसको आंसर खुद ट्राई करें या बुक से या किसी रेफरेंस के द्वारा टच करें, लेकिन आंसर देने की कोशिश करें। यदि आप किसी बुक की हेल्प लेके भी करते हैं तो उससे आपका कंसेप्ट जरूर बूस्ट होगा। ठीक है, तो ये आप कोशिश कीजिए और आंसर प्रत्येक क्वेश्चन जो रेगुलर आपको पर डे मिल रहा है वहां पर उस सीरीज को आप कंटिन्यू करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से जो कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आजकल आपसे पूछे जाते हैं सेक्शन सी के अंदर, वो आपको वहां से स्टार्ट किया है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 1 बाय 1 आपको कंटिन्यूअसली हम यहां से मूव डाउन करेंगे। तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर बायोइनऑर्गेनिक, एफ ब्लॉक, मेन ग्रुप एलिमेंट्स और ऐसे ही करते हुए लास्ट तक हम कंप्लीट और केमिस्ट्री के अंदर मूव करेंगे। क्लियर है? तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।